कंधे कान तक की ले आते हैं। और को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत लाभदायक है। अब है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, पाद कहते हैं पैरों को और हाथ हस्त हाथों को, दोनों को हम सांस भर के पहले हाथों को ऊपर ले जाते हैं, फिर सांस निकालते हुए नीचे हाथ और पैर दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग लगा सकते हैं तो घुटनों पे माथा भी लगा सकते हैं। माथा माथा सांस भर के को सांस भरते हुए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, सांस भर के बैक बेंडिंग पीछे मुड़ेंगे, सांस निकालते हुए आगे पाद हस्तासन, हाथ और पैर एक चीज में। अब बायां पैर पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट पीछे और सांस भर के रखेंगे। इसे बोलते हैं अश्वासन, अश्वासन वीरासन। भरते हुए ये दौड़ नहीं लगाते जैसे पाद हस्तासन ना, सांस निकालते हुए पर्वतासन, पूरा पर्वत के समान पूरा शरीर एड़ी पंजे जमीन पे निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा में, सांस भर के पीछे जाएंगे, बैक बेंडिंग। जितनी देर हम मतलब किसी भी पोज में जितना ज़्यादा रुक सकते हैं अच्छा होता है, उतना ही लाभ ज़्यादा मिलता है। सांस निकालते हुए पाद हस्तासन, हाथ और पैर एक चीज में। अब बायां पैर पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, मोड़ना नहीं है। फिर आगे का धड़, निशान को धरती को स्पर्श नहीं करेंगे। भरेंगे, पूरी गहरी सांस बाहर निकाल के आगे झुक जाएंगे। हथेली को चेंज कर लेंगे, हथेली जो नीचे है उसे ऊपर ले आएंगे। हो रहा है यार, ये बढ़िया था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो योग दिवस के अंदर में आप जो योग कला सिखा रहे हैं वो कौन कौन से कला का किया, भारतीय योग संस्थान का किया, लेकिन जो सबसे लाभकारी है वो पतंजलि योग दर्शन का जो योग है, बाबा रामदेव का जो योग है वो सबसे ज़्यादा लाभकारी है। उनमें कौन कौन से प्रमुख है? प्रमुख इसमें प्राणायाम प्रमुख है। तो मतलब प्राण हमारे ठीक रहेंगे, शरीर के हर अंग तक में प्राण पहुंचेंगे, ऑक्सीजन पहुंचेगी तो पूरा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए प्राणायाम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है करने के लिए। प्राणायाम तो ये प्राणायाम किया कैसे जाएगा, एक बार आप बता दें। प्राणायाम में जैसे भस्त्रिका है, भस्त्रिका के लिए हम यदि बीपी हाई, हार्ट की प्रॉब्लम और अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है तो हम तीव्र गति से कर सकते हैं, नहीं तो हम सामान्य तौर पे गहरी सांस भरी, गहरी सांस बाहर निकाली। और इसी को जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे तीव्र गति से कर सकता है ऐसे। बिमला जी ने बताया कि योग करने का कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आपको जब भी कभी समय मिले तो आप 10 मिनट योग करके आप अपनी काया को निरोगी बना सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या? बुद्धिराम। आपने यहाँ पर योग देखा, ये देख सकते हैं किस तरह से 2 हाथों के बल पे पूरे शरीर का भार देते हुए तो आपने मयूर आसन किया। ये कितना देर तक करते रहना चाहिए? जब तक अब जितना हो सके उतना करना चाहिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। शीर्षासन इसे कहते हैं। और किस तरह से देखिए सर के बल खड़े हैं। इस शीर्षासन करने से हमारे जब 24 घंटा अधिकतर हमारा खून का बहाव नीचे की साइड में रहता है। जब शीर्षासन करते हैं तो हमारे खून का बहाव जो है मस्तिष्क के साइड जाने लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इससे हमारे जितने भी गर्दन से ऊपर की समस्या है, बीमारी है, कोई भी समस्या है, उसमें लाभ करता है। ज़्यादातर मस्तिष्क का भी, बालों के लिए, कानों के लिए, आँखों के लिए, ये सारी बीमारियों के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि मैं देखा कि आप लोग जो काफ़ी मतलब कि अच्छे तरीके से योग कर रहे थे। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
हमारे मोदी जी ने आह्वान किया है तो हम इसे एक पर्व की तरह मना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश को आज बहुत ज़रूरत है कि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और ये निरंतर हम लगातार करते रहेंगे। और हर साल इसको पर्व के रूप में, जैसे हम होली दिवाली मनाते, ऐसे ही योग दिवस को मनाते रहेंगे। मैं 1.5 से 2 घंटे रोज़ योग करता हूँ। योग के अलावा पीटी वगैरह सब डेली का रूटीन है। तो आपको इससे फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा है, स्वस्थ हैं और क्या है, स्टेमिना है। तो आज आपने कौन कौन सा योग किया? आज हमने कपालभाति, प्राणायाम, शीर्षासन, लोम विलोम और काफ़ी और भी किए। महसूस हो रहा है इस समय योग करने के बाद? योग करने के बाद एकदम शरीर हल्का हल्का सा लग रहा है, और हमें योग सबको करना चाहिए। इस योग करने से हमारे जितनी भी अंदर की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तो ख़त्म होती है, और शरीर में अलग फुर्ती आती है। तो हमें योग करना चाहिए। और हमें जैसे कि हमें मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय, उनके आह्वान पर ये एक योग दिवस जो है एक पर्व की उससे मनाते हैं, जैसे कि हमारे भाई ने बताया। तो ये हमने हर साल इसको हम पर्व की तरह बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमेशा इसको रेगुलरली करें योग। देखिए, इस समय योग, वैसे तो योग का जीवन योग जो हमारे जीवन में बहुत महत्व है योग का, लेकिन इस दौरान जो ये कोरोना महामारी जो चल रही है, इस दौरान इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि चीन में एकदम से ऐसा लगा कि भाई बीमारी गई, चीन में ऐसा लगा बीमारी गई, उन्होंने दवाइयों से दूर नहीं की है। वहाँ आप पता कीजिए, उन्होंने योग कराया, उनके जो 4 रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आ गई थी जिसकी कोरोना, और उन लोगों ने 4-5 घंटे योग करके 5वीं रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई। तो आप देखिए योग में कितनी बड़ी ताकत है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आह्वान है कि योग वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इसमें मोदी जी का कोई पर्सनल बेनिफिट है? नहीं, इसमें हमारे देश का बेनिफिट है। अगर हम योग करेंगे और हम निरोग रहेंगे तो हमें हॉस्पिटलों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयों में हमारा पैसा नहीं जाएगा जो हमारी अर्थव्यवस्था को डुबो रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज की तरफ कोई हमारा ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन इतना, हाँ। तो हमारे सामने देख रहे हो संदीप जी, सहरावत जी, भाई सतवीर जी। वैसे तो ये बीजेपी में है, कहने को बीजेपी में है, ठीक है, महामंत्री हैं, लेकिन उससे ज़्यादा समाज सेवी हैं। कोई भी सुख दुख की जब घड़ी होती है तो तत्पर खड़े होते हैं। और बखूबी यहाँ पर देखा था आपने कि योग करते हुए देखा गया था। तो रणजीत गुप्ता, भारत समाज न्यूज़ चैनल, दिल्ली।